नमस्कार फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने आयोटा के बारे में जानना था। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने आयोटा के बारे में जाना था कि आयोटा होता क्या है। मैंने बताया था आयोटा जो होता है वो होता है √-1, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और आयोटा क्यूब क्या होता है हमारे पास -ऑफ आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या होती है 1। ये चीज़ें मैंने बताई थी कि ये याद रखनी। और क्या बताया था कि आयोटा की पावर कुछ भी हो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे है 97, तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो क्या आया 97 को जब 4 से भाग दिया तो 4 दूनी 8, शेष 1, 7 उतारा तो 4 चौका 16, बचा 1। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा 1, तो मैं इसको क्या लिखूंगा आयोटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है उससे डिवाइड करते हैं। एक और बताया था कि जब आयोटा की पावर माइनस में हो -97, तो क्या होगा, इसको हम 1 आयोटा की पावर 97 लिखते हैं। इसको क्या करते हैं हम कि ये 4 का मल्टीपल बन जाए। अब 97 है, शेष 1 बच रहा है ना, अब शेष फल क्या है 1 है, तो इसको आयोटा से गुणा करेंगे और आयोटा से ही भाग करेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1। देखिए कैसे, आयोटा अपॉन आयोटा की पावर 98, ये 4 से भाग चला जाएगा तो ये 1 बन जाएगा, बचेगा क्या आयोटा। तो हम इस तरीके से करते हैं इनको। आयोटा की पावर पॉजिटिव हो, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, 4 से भाग करो, जो आए वो यहाँ लिखो। आयोटा की पावर नेगेटिव हो, उसको 1 में लिखो और नीचे 1 बनाओ कि इसको 4 से डिवाइड चला जाए, 4 से भाग हो जाए, कुछ ऐसा बनाओ। तो अब शेष फल क्या बच रहा है 1 बच रहा है, तो 1 से गुणा कर दूंगा तो 4 से पूरी तरह से भाग हो जाएगा। और यहाँ क्या, ऊपर से आयोटा नीचे से गुणा कर दूंगा। अच्छा, इतना हो गया था। इसके बाद में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग। रियल नंबर का तो सीख रखा था पहले से ही। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने बताया था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 = A + आयोटा B। कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है बताया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कलेक्शन। तो ये क्या है रियल नंबर, ये क्या है इमेजिनरी नंबर। और ऐसे ही कोई Z2 हो C + आयोटा D। तो ऐड करना कैसे बताया था, ऐड करना बताया था कि रियल नंबर में रियल नंबर का ऐड कैसे करते हैं, रियल नंबर के अंदर रियल नंबर को एडिशन करेंगे, ये देखिए। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, रियल में रियल को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि देखिए, मल्टीप्लाई करते हैं A + आयोटा B, इसको मल्टीप्लाई करना है C + आयोटा D से। पहले करेंगे क्या, हम इसको लेंगे, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, इसको पहले वाला रियल नंबर को, और इसको इस कंप्लीट से गुणा करेंगे। तो इसको इस पूरे से करूँगा तो इसको इससे भी करूँगा, मतलब AC, और इसको इससे भी करूँगा प्लस A आयोटा D। ठीक, फिर हम लेते हैं ये वाला नंबर प्लस आयोटा B को मैं C से भी गुणा करूँगा और आयोटा B को मैं गुणा करूँगा आयोटा D से। अब मैं यहाँ से कर सकता हूँ कैसे, AC + A आयोटा D प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, वो क्या होता है -1, वो क्या होता है -1, और ये क्या हो जाएगा BD। इस तरीके से हम गुणा करते हैं। और भाग कैसे करते हैं, नीचे मैंने क्या बताया था, भाग वाला याद रखना है कि नीचे जब भी प्लस का साइन हो उसको मैं माइनस का साइन करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक, इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे आज। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसी के अंदर हम करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए, ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है, ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमारा स्केल होता है उसी प्रकार से हम यहाँ लाइनिंग लगते हैं 1 2 3 4, इसी प्रकार से यहाँ 1 2 3 आगे चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर हो गए। अब यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 और -3। तो ये है हमारा कार्टेशियन सिस्टम। इसके अंदर जब भी हमें कोई पॉइंट
जैसे मान लीजिए 1,2, इसका मतलब है एक्स एक्सिस के अलोंग तो मैं चला 1 डिजिट, वाई एक्सिस के चला 2 डिजिट। जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग तो चला, मतलब एक्स की तरफ चला 1, वाई की तरफ चला 2, तो मतलब ये पॉइंट, इसका मतलब कौन सा पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट जो आ गया वो क्या आ गया, 1,2, 1,2। मतलब x की तरफ तो मैं चला 1 यूनिट डिजिट और y की तरफ चला 2, x की तरफ चला 1, y की तरफ चला 2, तो ये पॉइंट क्या आ गया, 1,2। इसी तरह से हम इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, ये ग्राफ के ऊपर हम डिनोट करते हैं किस तरीके से किसी पॉइंट को इस पे डिनोट करते हैं। अच्छा, ये तो हम डिनोट करते हैं किसी रियल नंबर्स को, कि भाई कोई रियल नंबर है उसको हमने इस पे डिनोट किया, तो हम रियल नंबर को डिनोट करते हैं इसके ऊपर। अब मैं करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करेंगे इस कार्टेशियन में। ये कार्टेशियन होता है, इसको ऐसे जो होता है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फॉर्म। अच्छा, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हमारा कार्टेशियन है एक्स वाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे चलता जाएगा। ये -1 है, -2 है और ये -3 है, यहाँ पे -1 है, -2 है और यहाँ पे -3। अच्छा, अब मैं मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 1 प्लस आयोटा, देखिए उसके इसको जब भी हम इस पे बनाएंगे, मतलब ये पॉइंट, इसका पॉइंट यहीं रहेगा। जैसे इसका क्या है 1, यहाँ से क्या लिया 1, आयोटा के साथ क्या है 1, तो क्या होगा x के अलोंग तो चला 1, y के अलोंग चला 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,1। इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है ना ये है 1 प्लस आयोटा को मैं ऐसे डिनोट करता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। ये किया कैसे कि जो x एक्सिस होता है ना वो हमारा किसको दिखाता है, रियल नंबर को, रियल वाले पार्ट को। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रियल पार्ट है उसको कौन सा दिखाएगा, रियल वाला पार्ट जो है वो x एक्सिस होता है, y वाला पार्ट जो होता है वो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी। बस यही है, मतलब कार्टेशियन के अंदर तो हम इसको एक्स वाई लिखते हैं, इसके अंदर हम इसको रियल लाइन कहेंगे, इसको इमेजिनरी लाइन, इसके ऊपर हम पॉइंट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अब कोई भी ले लीजिए कि z इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, 4 प्लस आयोटा। अब ये 4, इसका मतलब देखना, मतलब क्या है कि रियल पार्ट ये है हमारा रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी है। इसका मतलब है कि 4 यूनिट तो मैं रियल की ओर चलूँगा, जैसे यहाँ पे 4 बना लेते हैं, और 4 यूनिट तो मैं रियल की ओर चलूँगा, 4 यूनिट तो रियल की ओर, और 1 यूनिट, देखिए आयोटा नहीं 1 यूनिट, इसके साथ जो कोफिशिएंट है 1 यूनिट, जैसे यहाँ पे 1 है तो इसके साथ क्या आएगा 1 यूनिट में चलूँगा y की ओर, मतलब ये पॉइंट क्या आएगा 4,1। समझ आए किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके ऊपर डिनोट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। देखिए कार्टेशियन के अंदर जब हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं तब हम इसको एक्स वाई लिख देते हैं, इसके अंदर पर क्या आ जाएगा, ये रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी वाला पार्ट हो जाएगा। जैसे रियल पार्ट हम 4 यूनिट डिस्टेंस इधर चले, ठीक, इमेजिनरी वाले पार्ट में 1 यूनिट ऊपर, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4,1। यही तो है z, ये क्या आ जाएगा, जैसे ये मान लेते हैं हम z1 था, ये z2 था, तो ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये z1 है, ये कौन सा z2 है। तो ऐसे हम किसी भी तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन में, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन जैसे ये है, हम इसको कार्टेशियन में कैसे बना सकते हैं वो बताया है कि रियल वाला पार्ट है वो कैसे होता है, ऐसी वाली लाइन, ये वाली जो लाइन होती है वो रियल वाला पार्ट होता है, और ये खड़ी जो लाइन है इसको क्या कहेंगे इमेजिनरी वाला पार्ट। ये वाली लाइन रियल, ये इमेजिनरी, तो रियल वाला पार्ट की ओर कितनी डिस्टेंस 4, इमेजिनरी की तरफ 1। अच्छा, ऐसे ही मान लीजिए एक नेगेटिव में चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि 3 माइनस आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस आयोटा, इसका मतलब है हम रियल पार्ट की ओर तो चले 3 यूनिट डिस्टेंस, इमेजिनरी की ओर चले -1, यहाँ पे -1 चलेंगे हम, तो -1 चलेंगे तो कहाँ आएगा ये वाला पॉइंट। क्लियर हुआ कि हम कैसे चलते हैं, ये वाला पॉइंट जो आएगा ये Z3 आएगा। क्या पॉइंट आएगा, 3 तो इधर चले और -1
इस तरह। इस तरीके से मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद हम करते हैं कि हम किसी भी, देखिए हमने पढ़ा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते। अब हम जो करेंगे वो करेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म या रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए आप। पोलर फॉर्म या पोलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं। मान लीजिए मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया कि z = a + i b। ठीक है, अब मैं इसको पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, पोलर फॉर्म के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखिए सबसे पहले जो हम करते हैं ना इसके अंदर, वो क्या निकालते हैं, r निकलता कैसे है, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर और इन दोनों का रूट, वर्ग। इसका मतलब वर्गमूल ऑफ इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, इसका घात 2 और इसकी घात 2। r निकालते हैं सबसे पहला काम। ठीक है, ये होता है r निकालने का मेथड। पहले हम r निकालते हैं, इसके बाद हम क्या निकालते हैं कि a जो है a, इसको हम लिख देते हैं r cos थीटा, b जो है उसको हम लिख देते हैं r sin थीटा। और यही जो होती है ना ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है यही होता है पोलर फॉर्म, यही होता है हमारा पोलर फॉर्म। इसका मतलब z को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको किस तरह से लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ कि a की जगह r cos थीटा, तो r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा। ठीक, अब मैं r को कॉमन ले लूँगा, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये क्या है, हमारी पोलर रिप्रेजेंटेशन। ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन, कि r टाइम्स cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अब इसके क्वेश्चंस कुछ करते हैं, 1-2 क्वेश्चन के जब कर लेंगे तो हमारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं हम इसी के ऊपर कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा ये कि हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए z, सबसे पहले हम लेते हैं z को 1 + √3 आयोटा। ये हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये रियल वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, r cos थीटा, और इमेजिनरी वाले पार्ट को लिखते हैं r sin थीटा। ठीक, ऐसे लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, r निकालने का मेथड मुझे पता है मुझे r निकालना कैसे है। अच्छा देखिए, हमेशा क्या करना है आपको, पहले r निकालिए। r क्या आएगा यहाँ से, r बताया था इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर, हुआ क्या, √1² प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो √4 मतलब 2, √4 2 होता है ना। तो इसका मतलब r की वैल्यू आ गई 2 आ गया r, यहाँ से मुझे क्लियर हो रहा है ना, r 2 आ गया। देखिए 2 बातें याद रखनी है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन में r कैलकुलेट करो, r के बाद में इस फॉर्म में लिखो कि रियल पार्ट को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा। अब मैं यहाँ से देखिए, तो 1 = r मुझे पता है 2 cos थीटा। तो देखिए यहाँ से cos थीटा क्या आ गया, हाफ। अब cos थीटा 1/2 किस में होता है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री की टेबल होती है एक, जिसके अंदर वैल्यूज लिखी होती हैं, उसके अंदर cos थीटा की वैल्यू हाफ कब होती है बताइए। तो cos 30 कितना होता है, √3/2। cos 60 क्या होता है,
तो मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ये क्या आ गई 60 डिग्री। देखिए ये मैं आपको डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा कि इसको रेडियन में कैसे बदलते हैं, डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। फिलहाल आपको डिग्री में याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो आपको याद करनी है, ठीक है, वो आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया 60, तो मैं पोलर फॉर्म कैसे लिख सकता हूँ इसकी, z इज इक्वल टू आर क्या था 2 कोस थीटा मतलब कोस 60 प्लस आयोटा साइन थीटा तो साइन 60। ये हमारी क्या आ गई पोलर रिप्रेजेंटेशन, ये क्या आ गई पोलर फॉर्म। तो कभी भी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से करेंगे कि आर निकालेंगे सबसे पहले, आर के बाद में हम लिखते हैं कि रियल वाला पार्ट जो है ना उसको आर कोस थीटा, इमेजिनरी वाले पार्ट को आर साइन थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कैलकुलेट किसी भी इक्वेशन से कर लीजिए, यहाँ से करेंगे तो भी वहीं आएगा। साइन थीटा क्या बनेगा, देखिए यहाँ से मैं करूँगा अगर तो साइन थीटा क्या आएगा √3/2, √3/2, तो √3/2 कब होता है जब थीटा कब होगा 60, क्योंकि साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। इस तरीके से हम करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो यहाँ तक था हमारा ये टॉपिक कि पोलर रिप्रेजेंटेशन में कैसे बनाएंगे। अब हम बात करेंगे अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्स का ही एक सब पार्ट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक सब पार्ट, लास्ट सब पार्ट जो बच गया हमारा वो क्या है, अब हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आखिरी पार्ट है वो आता है हमारा क्वाड्रेट। देखिए हमने एक स्पेशल केस डिस्कस किया था पिछले वाला कि x² + 1 = 0, इसमें x की वैल्यू आयोटा आई थी। आयोटा के बारे में हमने डिटेल में जान लिया है कि आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा की पावर 4 क्या होती है, और आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी वैल्यू दो हम कैसे सोल्व करते हैं 4 से भाग दे के, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने जाना कि पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कि किसी कार्टेशियन फॉर्म में हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे बनाते हैं। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक आएगा वो इसी का ही क्वाड्रेटिक का ही सब पार्ट है। देखिए क्वाड्रेटिक के अंदर हमने बताया था कि ax² + bx + c = 0, इसमें x की दो वैल्यू आती हैं और वो वैल्यूज़ क्या होती हैं -b + -√b² -4ac/2a, ये होती हैं। तो इसके अंदर एक स्पेशल केस जो है वो ये है कि जब मैं a b c को 1 रख देता हूँ, यहाँ पे a b c को मैंने 1 रखा, तो इसका एक स्पेशल केस आया कि x² + x + 1 = 0। अब यहाँ से क्या निकल के आया कंक्लूजन कि जब हम इसका d निकालेंगे, हम नेचर देखते हैं रूट का, सबसे पहले क्या करते हैं नेचर देखते हैं। यहाँ से d क्या आया b², 1 का स्क्वायर, -4 × 1 × 1, 4 × 1 × 1 क्या आया, ये क्या है -3, 1 - 4 -3। अच्छा d नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये रूट्स क्या आएंगे इसके इमेजिनरी। तो अब रूट्स क्या आएंगे वो देखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू -b -1 + -√b², 1 का स्क्वायर, -4ac, 4 × 1 × 1 बटा 2a × 1, ये आएगी x की वैल्यू। तो ये क्या आएगा -1 + -√-3/2 x, ये हो गया। अब x क्या आएगा -1 प्लस एक बार प्लस का रूट -3/2 और एक बार -1 माइनस का रूट -3/2। अब यहाँ से अब मुझे एक बात बताना, x = -1, ये जो रूट -3 है क्या होता है, ये मैंने बताया था रूट के अंदर जब भी माइनस बनेगा मतलब आयोटा, इसका मतलब √3 तो √3 ही रहेगा,
बाहर क्या आ जाएगा, आयोटा। √-3 क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि √-3 क्या होता है। इसको मैं √-1 गुणा -3 लिख सकता हूँ। तो √-1 गुणा √3, तो ये क्या है, आयोटा होता है, और ये क्या है, √3, तो आयोटा √3 आ गया ना। तो इस तरीके से है, ये मैंने सबसे जो इससे पिछले वाली वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि इसका ऐसे आएगा /2, अगला रूट ऐसे ही, अगला -1 माइनस का, इसमें क्या है, √3 आयोटा बटे 2। अब यहाँ से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला गया था यहाँ से कि जो ये वैल्यू है, ये इसको हम बोलते हैं ओमेगा, W टाइप में नोट करते हैं, और ये जो वैल्यू है ये है ओमेगा स्क्वायर। मतलब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं ओमेगा और इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। समझ आया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे आया। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कि एक क्वाड्रेटिक का एक स्पेशल केस था जिसके अंदर रूट्स नेगेटिव बने थे, कि देखिए ये रूट्स बन गए थे, -1 + -√1² -4/2 × 1। अच्छा, ये यहाँ से हमने सोल्व किया, इसको सिर्फ x की वैल्यू निकाली, तो x की जो 2 वैल्यू आई थी इस इक्वेशन की, हमने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कह दिया। हमने इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। देखिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज आता है। इसका एप्लीकेशन जो है मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊँ। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, एक है ओमेगा और एक है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ये, ओमेगा स्क्वायर क्या है, ये प्लस वाला साइन के साथ है ओमेगा, माइनस वाले के साथ है ओमेगा स्क्वायर। इसका एप्लीकेशन जो है वो मैं बताऊंगा आपको। तो हमने ये बहुत इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ी। अभी इसी के ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए x² + x + 1 = 0, इसके 2 रूट्स आते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हमें पता चल गया। तो इम्पोर्टेंट जो कंक्लूजन है वो क्या आया कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा + 1 = 0। बहुत ज़्यादा काम का है ये, बहुत ज़्यादा। ये जो है आप इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं HSSC में या कलरक वाले एग्ज़ाम में या पटवारी वाले में, सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पर। अच्छा, एक रिलेशन और कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो आता है 1। ये 2 इंपॉर्टेंट रिलेशन मैंने बताए कि ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा + 1 = 0 और ओमेगा क्यूब = 1। ये ओमेगा है क्या चीज़, इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कैसे आए, जब हमने इसकी x की वैल्यू निकाली, किस फॉर्मूले से, -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा यूज आएगा आगे। किस तरह से आएगा मैं बताता हूँ आपको। हमें दिखेगा नहीं वहाँ पे, जब क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ना, हमें दिखेगा नहीं उस टाइम पे। तो देखिए पहले ही करते हैं हम। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि कह देगा इफ़ अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दे दी x² + x + 1 = 0। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 19 + बीटा की पावर 19। अच्छा, अब देखना, अगर हम बेसिक मेथड से करें कि अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा की पावर 19 और बीटा की पावर 19, सोचे कितना लेंथी बढ़ जाएगा, ये कितना लेंथी बनेगा। अब मैंने क्या बताया था कि ये इक्वेशन हमने देखी है, जब भी ये इक्वेशन मिल जाए मतलब ओमेगा का यूज आएगा ही आएगा। इसका मतलब ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसके अंदर ओमेगा का यूज आना ही आना है। अच्छा, मैंने यहाँ से क्या कहा, इसके रूट्स कहेंगे अल्फा = ओमेगा और बीटा = ओमेगा स्क्वायर। लिख सकता हूँ ये।
क्योंकि भाई इसके रूट्स दो ही होते हैं, दो रूट्स हैं, वो ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर है। तो इसका मतलब अल्फा बीटा रूट्स मतलब अल्फा ओमेगा और बीटा ओमेगा स्क्वायर है, कुछ भी। या फिर आप कह सकते हो कि बीटा जो है वो ओमेगा है और अल्फा जो है वो ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी, ठीक है। या तो अल्फा ओमेगा है या बीटा ओमेगा है। तो एक रूट ओमेगा है, एक रूट ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा को मैंने कहा ओमेगा मान लिया, बीटा को ओमेगा स्क्वायर। अब देखना, यहाँ से ध्यान से समझना इसको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अल्फा की पावर 19, अल्फा की पावर 19, तो ओमेगा की पावर 19 प्लस बीटा की पावर 19, मतलब बीटा क्या है, ओमेगा की पावर 19, बीटा क्या है ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर क्या है 19। तो ओमेगा की पावर 19 प्लस ये दोनों गुणा हो गए, ओमेगा की पावर 19 दूनी 38। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ पे दो रिलेशन लिखे थे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1। इसका मतलब मैं इसका स्क्वायर करूं तो भी एक ही रहेगा, मतलब ओमेगा की पावर 6 भी एक आएगी, ओमेगा की पावर इसका क्यूब करूं तो भी एक आएगा, क्योंकि बराबर में तो कितनी भी पावर बढ़ा लो वो तो 1 ही रहेगी। अच्छा, ओमेगा की पावर 4 करूं तो भी एक ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, 3, 6, 9, 12, फिर आगे क्या आएगा, ओमेगा की पावर 3, 5 और ये भी 1 आएगा। मतलब ओमेगा की पावर जब भी 3 का गुणा है, मतलब ये वैल्यू जब भी 3 की गुणा है, तब क्या आ रहा है हमारे पास 1। इसका मतलब मैं अगर इसको 3 से भाग दूं तो क्या आएगा, 3 छिंग 18। देखिए 19 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 छिंग 18, बचा क्या 1। इसका मतलब मैं इसको ओमेगा की पावर 18 गुणा ओमेगा लिख सकता हूँ। वहीं आयोटा वाला सिस्टम, इसको क्या करो, वहाँ पे हम आयोटा को 4 से भाग दे रहे थे, रिमाइंडर लिख रहे थे, यहाँ पे हम 3 से भाग देंगे, 3 छिंग 18 बचा 1। तो ये तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की पावर 18 क्या है, ये 3 का गुणा है ना, तो ये तो बन जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 बन रहा है। अच्छा, ओमेगा की पावर 38 को 3 से भाग देंगे, यहाँ करता हूँ मैं कि 38 को जब मैं 3 से भाग दूंगा, 3 एकम 3, 0, 8, 3 दूनी 6, शेष बचा 2 बचा। इसका मतलब ये क्या आएगा, ओमेगा की पावर 36 गुणा ओमेगा की पावर 2 बचा ही। तो ये क्या हो गया मेरे पास, देख रहा, सॉरी, ये हो गया मेरे पास 1, ये हो गया मेरे पास 1। क्यों हो गया ये, क्योंकि ओमेगा की पावर जब भी 3 का गुणा होगा, देखिए 3 पंजू 15, 3 छिंग 18, 3 सात 21, 3 आठ 12 3 36, मतलब 3 का गुणा जब भी होगा वो 1 होगा। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से लिख लो -1 बराबर, देखो यहाँ से ये प्लस में है तो ये +1 है, तो ये बराबर में जाएगा तो क्या हो -1। तो आंसर क्या है -1। तो ये समझ आया। देखिए जब भी मुझे ये इक्वेशन दिखेगी, मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें दिखनी चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दिखनी चाहिए। अच्छा, अल्फा ओमेगा बीटा ओमेगा स्क्वायर मैंने यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। देखिए ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर, अब क्या करें, ओमेगा की पावर जब भी 3 का गुणा रहेगा तब तो 1 बन जाएगा, मतलब शेष क्या बचा, ओमेगा, 3 छिंग 18, 1 ही तो बचा। इसको जब भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ओमेगा की पावर 2 बची। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1। यहाँ से इसका मतलब 2 चीज़ें या 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला रिलेशन, एक ये वाला रिलेशन इंपॉर्टेंट है, और एक ये इक्वेशन जहाँ भी दिखे ना, मैं ये कह रहा हूँ ये इक्वेशन जहाँ भी दिखे ओमेगा का यूज तो आएगा ही आएगा, सिंपली ओमेगा का यूज तो आना ही आना है। तो ये हो गया ओमेगा के बारे में कि ओमेगा क्या होता है, कैसे करते हैं। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, मतलब कंसेप्ट जो था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चन लेंगे और हम करेंगे उनको सॉल्व। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं हम।
तो पहला सवाल ये है कि माइनस का 5 आयोटा गुणा 1/8 आयोटा। आराम से करते हैं, पहले कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा कैसे करते हैं? देखिए माइनस और प्लस का जब गुणा होता है, जब माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तो क्या आता है माइनस, और जब माइनस को माइनस से करते हैं तो क्या आता है प्लस, और जब प्लस को गुणा करता हूँ प्लस से तो क्या आता है प्लस। अच्छा, जब प्लस को गुणा करता हूँ माइनस से तो क्या आता है माइनस। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आएगा क्या मेरे पास माइनस का। इसका मतलब माइनस तो मैं लिख ही देता हूँ। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि रियल पार्ट पहले इसका जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। तो देखिए इसको इससे गुणा किया, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, तो मतलब क्या है 5/8, 5 गुणा 1/8 तो 5/8। आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा स्क्वायर। ठीक, तो -5/8 आयोटा स्क्वायर क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस गुणा होंगे तो प्लस, मतलब 5/8। आंसर क्या है 5/8। तो समझ आया दो कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा कैसे करते हैं। पहले साइन करेंगे, उसके बाद में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणा 5 1/8 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। सिंपल। अच्छा, कुछ आसान से सवाल करते हैं, धीरे धीरे फिर हम स्टैंडर्ड हाई करेंगे। अगला जो सवाल है वो है कि अब जैसे ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया, सॉरी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, अब 3 का करते हैं एक बार। 3 का क्या है कि माइनस आयोटा 2 आयोटा और माइनस का 1/8 आयोटा, इसका होल क्यूब। ठीक, तो पहले क्या करते हैं इस टाइप का, जब 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कोई भी 2, मान लो मैंने ये 2 ले लिए, तो माइनस माइनस और प्लस क्या होंगे गुणा, माइनस और ये दोनों गुणा क्या होंगे 2, और ये आयोटा और आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये क्या आ गया -1/8 आयोटा, इसका होल क्यूब। इसको मैंने अभी कुछ नहीं किया है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो -2 गुणा -1, और 1/8 का होल क्यूब, तो मतलब माइनस का 1/8 आयोटा का होल क्यूब और आयोटा का होल क्यूब। भाई अलग अलग तो कर सकता हूँ मैं, इसका भी होल क्यूब, मतलब अंदर जो वो भी लिख रखा है वो इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, गुणा में है तो इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ। तो ये 2 गुणा करूँगा तो 2 आएगा, और जब इसको 3 बार गुणा करूँ तो -1/8 गुणा 1/64, तो मतलब 3 बार गुणा करूँगा ना इसको, 1/8 गुणा 1/8 गुणा 1/8, तो माइनस से करूँगा 3 बार -1/8 को गुणा किया। और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, अब माइनस माइनस गुणा हुए तो क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस गुणा हुए तो क्या हो गया प्लस। ये क्या आ गया 2 चौका 8, ये क्या आ गया 64, 8 8 64 और 64 चौके 4 चौक 16 का 6 असल 1, 4 6 24 और 1 25, मतलब आयोटा बटे 256। समझ आए कैसे किया। इसका मतलब यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था कोई Z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था कोई Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था कोई Z3। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को गुणा कैसे करेंगे, कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिए मैंने, उन दोनों को गुणा किया, फिर इन दोनों को गुणा करने पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, फिर उसको मैं तीसरे के साथ गुणा करूँगा। अच्छा, अगर 4 होते तो पहले ये 2 लेता, उसके बाद उसको गुणा करता मैं, पहले कोई भी 2 पेयर ले लेते, ये पेयर लेते ये पेयर लेते, फिर यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बनता, यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते एक कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये बना है एक कॉम्प्लेक्स। तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन कि हम किस तरीके से गुणा करते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो हम करते हैं भाग वाला, कि हम भाग कैसे करेंगे। अभी मैं लेता हूँ एक भाग वाला क्वेश्चन, जैसे 5 + √2 आयोटा बटे 1 - √2 आयोटा। ठीक,
अब जब भी मुझे भाग करना है किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई Z2 है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखते ही पहचान लेना कि आयोटा आया हुआ है और रियल नंबर है। रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को भाग करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ एक चीज़ लिख देता हूँ, की पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भाग करेंगे। पहला स्टेप बता देता हूँ कि किस तरीके से करेंगे। जैसे डिनोमिनेटर होता क्या है, जैसे p/q है ना, तो इसके अंदर q वाला जो पार्ट होता है, q वाला पार्ट, उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, बस गुणा करेंगे। डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। करें पहला स्टेप साथ साथ, चले करते हैं। करते क्या है, क्या बताया है मैंने, इसका साइन चेंज करो, आयोटा वाले पार्ट का साइन। तो मतलब 1, ये -√2 है, -√2 आयोटा है, तो इसमें क्या करेंगे, +√2 आयोटा, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, बस। अब ये करते क्यों हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि नीचे जो वाला पार्ट है ना, ये क्या बन जाएगा, ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा एक रियल नंबर, क्योंकि a² - b² करूँगा, a - b और a + b। अच्छा, ऊपर के कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पहले ऐसे ही लिख देता हूँ, 5 +√2 आयोटा गुणा ये 1 +√2 आयोटा। अच्छा, a - b, ये वाला क्या है a, ये वाला क्या है b, तो a - b और a + b, तो a - b और a + b क्या होगा, a² - b² √2 आयोटा स्क्वायर। क्या है यहाँ से, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, गुणा कर लेंगे आप। कैसे करेंगे, पहले इसको इन दोनों से, 5 को 1 +√2 आयोटा से, तो कैसे करेंगे, 5 को इन दोनों से गुणा, 5 + 5√2 आयोटा, अब √2 आयोटा को इन दोनों से करेंगे, प्लस इस √2 आयोटा को 1 से करो पहले, प्लस √2 आयोटा को √2 आयोटा से करेंगे तो √2 आयोटा गुणा √2 आयोटा, और नीचे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √2 आयोटा, मतलब √2 का स्क्वायर तो क्या होता है 2, आयोटा स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे आयोटा। अब देखना, 5 जमा 5 √2 आयोटा और √2 आयोटा और √2 आयोटा, मतलब तीनों को ऐड कर सकता हूँ मैं। मैंने क्या बताया था सबसे स्टार्टिंग में कि मैं इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी ऐड करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉरी इमेजिनरी में इमेजिनरी और रियल में रियल। तो कैसे ऐड करेंगे हम इसको कि इमेजिनरी वाले पार्ट में तो हम इमेजिनरी ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट सॉरी रियल वाले पार्ट में रियल वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 5 + 5 √2 और 1 √2 आयोटा, मतलब 6 √2 आयोटा प्लस √2 गुणा √2 2 और आयोटा स्क्वायर -1, भाई आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो यहाँ पे -2 लिख देता हूँ मैं, जमा 1 आयोटा स्क्वायर माइनस और माइनस +2, तो यहाँ से क्या आएगा 5 - 2 घट रहे हैं ना, देखो रियल में घटा रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स से नहीं घटा रहा हूँ, तो 5 - 2 3 + 6 √2 आयोटा बटा 3, अब 3 से भाग जा रहे हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 आयोटा। तो इस तरीके से हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो जब भी हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भाग में देगा तो तो करेंगे कैसे, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके
ऊपर नीचे गुणा करेंगे, सोल्व करेंगे। ऐसा करते क्यों है? कारण कि नीचे वाला पार्ट रियल बन जाए और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ कमेंट, like and subscribe our channel so that you can get the notification as soon as possible. Thank you friends.